सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के वो सारे वीवीआई क्वेश्चंस जो कि आपके सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपको पता होगा कि आपका एग्जाम्स का डेट जो है आपका निकल चुका है, यानी कि 20 और 25 के बीच में आपका एग्जाम्स का डेट जो है निकाल दिया गया और इसी बीच में आपका एग्जाम्स होने वाला है। यानी कि आपके पास मात्र 18 दिन आपका एग्जाम्स के लिए बचा हुआ है। तो आप लोग एग्ज़ाम को लेकर जो है सीरियस हो जाइए और जो है लगातार मेरे चैनल के माध्यम से क्लासेस चल रही है वो सारे क्लासेस को आप देखते जाइए। साथ ही साथ मैं मैराथन क्लास भी लेके आ रहा हूँ, तो मैराथन क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको जीके के वो सारे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे हुए हैं और पूछने के वीवीआई क्वेश्चन जो है चांसेस हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता का पुराना नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो कोलकाता का पुराना नाम क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीकत्ता, यानी कि कोलकाता का पुराना नाम हमारा जो है कालीकत्ता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आपको बताना है कि नवाब मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे, वो आपको बताना है कि जो नवाब मुर्शिद कुली खां थे, यानी कि नवाब मुर्शिद कुली खां थे वो कहाँ के नवाब थे, वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका बंगाल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि जो है प्लास के फूलों का क्या बनाया जाता है। तो प्लास के फूलों को क्या बनाया जाता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर गुलाल हो जाएगा, यानी कि प्लास के फूलों का हम लोग गुलाल के यूज़ में यानी कि अबीर हम लोग बनाते हैं। राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब और अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। तो पंजाब को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर 1849 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आपको बताना है कि अलवर्दी खां की थी, यानी कि अलवर्दी खां जो थे नवाब, तो उनकी मृत्यु जो है कब हुआ था वो आपको बताना है। यानी कि अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नवाब कौन बना उसके बाद, ठीक है। यानी कि पहले अलवर्दी खां थे तो उसके बाद जो है उनके मरने के बाद कौन सा नवाब बने थे वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका सिराजुद्दौला मिलने जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला कब नवाब बनता है। तो आपको पता होगा कि अलवर्दी खां के मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है। तो सिराजुद्दौला जो है 1756 में आपका नवाब बन जाता है। कब बन जाता है सिराजुद्दौला जो है 1756 में आपका नवाब बन जाता है। 1756 में ही सिराजुद्दौला के कार में ब्लैक होल की घटना हुआ था। किसका, ब्लैक होल की, ठीक है, ब्लैक होल की आपका घटना हुआ था। और 1757 में आपका क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1760 ईस्वी में आपका जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद करके ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दिया था। तो यह एक जो बहुत बड़ा उस समय डिमेरिट था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए बिना किसी टैक्स कर दिए हुए अब कंपनी को क्या कर दिया, अंग्रेज लोग को वहाँ पे जो है मतलब फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे दिया था। तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो थे औरंगजेब। कौन थे, औरंगजेब, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका ए देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला आपका प्लासी के युद्ध में हार गए थे, तो उनका मुख्य कारण क्या था वो आपको बताना है। तो दोस्तों उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने क्या किया था, वो गद्दारी कर दिया था, जिस कारण जो है सिराजुद्दौला के हार हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आपका नवाब सिराजुद्दौला और आप अंग्रेज की तरफ से आपका उसके तरफ लॉर्ड विलियम की तरफ से हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था वो आपको बताना है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन बना था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद जो है अलवर्दी खां बने थे और अलवर्दी खां के बाद आपका कौन बना था, सिराजुद्दौला, ठीक है। यानी कि जो है यानी कि आपको पता हो गया कि मुर्शिद कुली खां के बाद बने थे अलवर्दी खां और अलवर्दी खां के बाद बने थे सिराजुद्दौला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का असली नाम क्या होता है। तो आपको पता होगा कि प्लासी कहाँ पे है। तो प्लासी बंगाल में पड़ता है, ठीक है, बंगाल में पड़ता है प्लासी। तो प्लासी का अब जो असली नाम वो क्या है वो आपको बताना है।
तो दोस्तों प्लासी का असली नाम जो है पलासी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, तालाबेश्वर वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का क्या मतलब होता है। प्लासी जो है उसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्लास का फूल। प्लासी का मतलब होता है प्लास का फूल, जिससे हम लोग क्या बनाते थे तो गुलाल बनाते थे। ठीक है, प्लास से हम लोग क्या बनाते थे तो गुलाल बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था। तो अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 1756 में ही अलवर्दी खां की मृत्यु हुआ था। उस समय आपका ब्लैक होल की घटना हुआ था 20 जून को। कब हुआ था, तो 20 जून को हुआ था, यानी कि 146 आदमी को सिराजुद्दौला ने क्या किया था, बंद कर दिया था, जिसके कारण उसमें से मात्र जो है 23 लोग ही जिंदा बचे थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पलाश के फूल का रंग कैसा होता था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों पलाश के फूलों का रंग आपका जो है हमेशा लाल होता था, और पलाश के फूलों से ही आपको क्या बनता था, तो गुलाल बनता था। दोस्तों क्या बनता था, गुलाल बनता था, यानी कि राइट आंसर आपका गुलाल देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, और 14 का आप लोग आंसर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था। तो यही रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1757 का बक्सर का युद्ध में प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, हेक्टर मुनरो थे आपका 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, जो कि आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, मीर जाफर और आपका हेक्टर मुनरो के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलाल का उपयोग किस त्यौहार में किया जाता है। तो आपको पता होगा बेखूबी से कि गुलाल का उपयोग जो है किसके कब किया जाता था। तो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका होली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था। तो मैंने जस्ट आपको बताया कि सिराजुद्दौला, आपको पता होगा कि जो 1757 के युद्ध में मीर जाफर जो उनका सेनापति था, उनको धोखा देने के कारण तो सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, और आगे चलकर जो है अंग्रेजों ने, यानी कि हेक्टर मुनरो ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या किया था, गद्दी पर बैठा दिया था। तो सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद उनका सेनापति मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, यानी कि बक्सर का लड़ाई। तो बक्सर का लड़ाई आपका 1764 में हुआ था। ठीक है, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1707 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था, और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विलय नीति किसने चलाई थी, वो आपको बताना है। तो विलय नीति आपका लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। किसने चलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने आपका विलय नीति चलवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी आयु कितनी थी। तो जब रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत आया था, वही रॉबर्ट क्लाइव जो आपका प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था। तो जब वो आया था तो उसकी उम्र जो थी मात्र 18 वर्ष थी। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष ही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध जो है किसने किया था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका रानी जो है चेन्नम्मा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट देखने को आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विलियम मॉरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट देखने को मिल जाता है, विलियम मॉरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नील की खेती दो प्रमुख तरीके से होते थे, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीज और रैयत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जो है वोड पौधा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में, जहाँ की ठंडी वाला क्षेत्र होता है। शीतोष्ण कहाँ बोलते हैं, जहाँ कि आपका ठंडी वाला क्षेत्र होता है उसको शीतोष्ण बोलते हैं। तो वोड पौधा जो है आपका ठंडी वाले इलाके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोड पौधा कौन कौन देश में अधिक होता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर, और 5 नंबर का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत होती थी। तो नील की खेती करने के लिए किस तरह की जमीन की जरूरत पड़ती थी, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि बड़े बड़े भूखंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी। तो आपको पता होगा कि जबरन खेती में जो है आपका इसमें कॉफ़ी की भी खेती आती थी, तंबाकू की भी आती थी, चाय की भी आती थी और नील की भी आती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपीय बाजारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी। तो आपको पता होगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय बाजार में जो है नील की खेती लास्ट में कम हो गया था, इसीलिए किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। बिहार में नील की खेती कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। एक नज़र डाल लेते हैं, 1914 में आपका नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था, वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, यानी कि 30% आपका भागीदारी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपका आप जो है आंसर दीजिएगा कि मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ होती थी, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका यह होता था इंग्लैंड में, यानी कि डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। गुलामों का बगावत कब हुई, गुलामों ने बगावत कब किया था, वो आपको बताना है। तो गुलामों ने बगावत जो है आपका 1791 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। तो गांव के एक हेड होते थे जिनको मुखिया बुलाया जाता था, तो उनसे गांव के जो जमींदारों से या फिर मुखिया से भू राजस्व लेना आपका जो कहलाता था महालवाड़ी कहलाता था। ठीक है, महालवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नील की खेती कैसी ज़मीन पे की जाती थी, वो आपको बताना है। तो नील की खेती जो है आपके उपजाऊ ज़मीन पे किया जाता था, जिससे जो है किसान नहीं करना चाहते थे। नहीं करने का यह कारण था कि यूरोपीय बाजार में नील की खेती की जो नील की कीमत जो है काफ़ी कम कर दिया था और डिमांड भी बहुत कम हो गया था, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग से इस्तेमाल किया जाता था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका नीले रंग से। ठीक है, नीले रंग से, यानी कि कलमकारी और मॉरिस कटाई जो है आपका मॉरिस कटाई आपका नीले रंग से किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा कि 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत था, वो आपको बताना है। तो भारतीय नील का उसमें उस समय जो था 95% था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि महालवाड़ी कब लागू किया गया था। तो दोस्तों महालवाड़ी जो है आपको 1822 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह जो है गहरे संकट में फंस गया था। जब बंगाल को दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर उस समय गहरे संकट में फंस गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका भी आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका टॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1770 में बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुआ था। आपको पता होगा कि बंगाल में 1770 ईस्वी में बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा था, तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गया था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुआ गया था। कितना, लगभग 1 करोड़ लोगों की जो है मृत्यु हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट देखने को मिल जाता है। आज का 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाब का पत्र किसने हासिल किया। तो दोस्तों आपको राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन में रॉड क्लाइव हो जाएगा। वही रॉड क्लाइव जो कि आपका 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में आपका जो है नेतृत्व किया था। तो आज हमने जो है समान अध्ययन यानी कि जीके का क्वेश्चन का वो सारे क्वेश्चन देखे जो है कि सब क्षमता परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि वीपीआई क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइव वाले सेक्शन में जाके मैराथन क्लास को आपको डेली अटेंड करना है।
आपका 25 तारीख यानी कि 20 से 25 तक एग्जाम है, तो 25 तारीख तक आपका जो है लगातार मैराथन का क्लास चलेगा ही। सुबह में आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन चलता है, तो सामान्य विज्ञान का वीडियोस अपलोड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।